पिछले एपिसोड में हाओ चेन भी टेलीपोर्ट होकर फैंटेसी पैराडाइज में आ गया था, लेकिन तभी अचानक से उसके बॉडी के अंदर बहुत सारी पावर जनरेट होने लगती है, जिसे देख वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है। लेकिन फिर उसे पता चलता है कि असल में फैंटेसी पैराडाइज की ऑरा काफी स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए अगर वो इसे जानबूझकर भी एब्जॉर्ब करने की कोशिश नहीं करेगा तो फिर भी इसके बाद वो ऑरा इसके बॉडी के अंदर अपने आप ही जाती रहेगी। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यातिंग भी बाहर आ जाती है और फिर वो हाओ चेन से कहने लगती है कि आप तो लाइट सन है और इसीलिए आपके साथ में ऐसा हो रहा है। इसी के साथ वो उससे कहती है कि लाइट और नेचर तो असल में एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री हैं, इसीलिए पूरे फैंटेसी पैराडाइज के लिए आप तो सन के जैसे हैं। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन के पास में एक्स्ट्राऑर्डिनरी आकर्षण होता है और फिर यातिंग भी उसे कहती है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यह चीज आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और मुझे तो ऐसा लगता है कि फैंटेसी पैराडाइज में आपकी किस्मत बहुत ही अच्छी होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इतनी बात कहने के बाद इसके बगल में आकर खड़ी हो जाती है, जिस पर हाओ चेन उससे कहता है कि अब हमें यहाँ से जाना होगा क्योंकि मैंने सायर से मिलने के लिए एक जगह को सिलेक्ट किया था और इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सायर वहाँ पर हमारा वेट कर रही होगी। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन मास्टर लिंग साओ के बात को भी याद करने लगता है, जिन्होंने कहा था कि फैंटेसी पैराडाइज में हेवन और अर्थ का एसेंस है और इसीलिए वहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल फर्नेस पाए जाते हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे किसी भी तरह से हासिल करने की कोशिश जरूर करना। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाओ चेन एक जगह पर आकर खड़ा हो गया था। फिर वो कहने लगता है कि अब मुझे सायर से मिलने का वेट करना होगा क्योंकि अगर उसके बाद हम डीमन के साथ में फाइट करेंगे तो हमारे जीतने का चांस ज्यादा होगा। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि यहाँ का गार्डियन आकर इनके सामने खड़ा हो जाता है और वो इतने आसानी से इनको गेट के अंदर नहीं जाने देना चाहता था। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो हाओ चेन को यहाँ पर आने के लिए कांग्रेचुलेट करने लगता है और फिर उससे कहता है कि तुमने स्पिरिचुअल फर्नेस के टेस्ट को सक्सेसफुली ट्रिगर कर दिया है। लेकिन अब इसके बारे में सुनकर हाओ चेन भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर वो कहने लगता है कि मैंने तो उम्मीद नहीं किया था कि मैं इतनी जल्दी गार्डियन से मिलूंगा। तभी वो गार्डियन उससे कहता है कि तुम्हें इसे पाने के लिए मुझे हराना पड़ेगा और फिर इस तरह से तुम इस कीमती स्पिरिचुअल फर्नेस को मुझसे पा सकते हो। यह देख यातिंग भी हाओ चेन से कहने लगती है कि मेरी बात तो सही हो गई और आपका लक तो सच में काफी अच्छा है। इसके बाद वो इसे बताने लगती है कि यह स्पिरिचुअल फर्नेस बिना किसी एट्रीब्यूट वाला है, जिसके वजह से यह तो बहुत ही रेयर है क्योंकि बिना एट्रीब्यूट के होने के वजह से कोई भी इसे एब्जॉर्ब कर सकता है। तभी वो गार्डियन भी उसे कहने लगता है कि तुम्हारे पास में तो पहले से ही एलिमेंटल सोल फर्नेस है और इसीलिए मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हारी किस्मत तो सच में काफी अच्छी है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो हाओ चेन के लाइट ऑरा को देख भी पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि इसकी लाइट ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि वो गार्डियन इसके सामने हिप्नोटाइज भी होने लगा था और फिर अचानक से उसे ऐसा फील होने लगता है कि यह फर्नेस ऐसे ही दे देना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो किसी तरह से खुद को ऐसा करने से कंट्रोल कर लेता है और फिर कहने लगता है कि मैं तो यहाँ का गार्डियन हूँ और इसीलिए मैं इस तरह का चीटिंग बिहेवियर कभी भी नहीं कर सकता। इसके बाद वो हाओ चेन से कहने लगता है कि वैसे तो यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल फर्नेस हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि इस वाले स्पिरिचुअल फर्नेस के बारे में तुम्हारा क्या विचार है और क्या तुम इसे पाने के लिए मेरे टेस्ट को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो। तब इसके बारे में सुनकर हाओ चेन उसे बताता है कि मैं अपने टीममेट से अलग हो गया हूँ, इसीलिए मुझे अभी के लिए किसी भी तरह से उसे जल्दी से जल्दी मिलना है और मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए क्योंकि वहाँ से आने के बाद मैं आपके टेस्ट को पास कर लूंगा। लेकिन इसके बारे में सुनते ही वो गार्डियन इसके ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और फिर इसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो हाओ चेन के ऑरा के वजह से फिर से शांत हो जाता है और उसे समझाने लगता है कि यह कोई ऐसा वैसा चीज नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल फर्नेस है, इसीलिए जब तक तुम मेरे टेस्ट को पास करके स्पिरिचुअल फर्नेस को हासिल नहीं कर लेते तब तक मेरे पीछे वाला गेट ओपन नहीं होगा और इसीलिए वो हाओ चेन से कहता है कि तुम इसमें एंटर करने के बारे में भूल जाओ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर यातिंग भी काफी परेशान हो गई होती है, जिसके बाद हाओ चेन भी मास्टर लिंग साओ के बात को याद करने लगता है, जिसने कहा था कि स्पिरिचुअल फर्नेस का गार्डियन न केवल ताकतवर होता है बल्कि उसके पास में फैंटेसी पैराडाइज का बहुत सारा पावर भी होता है और इसी वजह से उसके गार्डियन के साथ में डील कर पाना इतना आसान बात नहीं है। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन किसी भी तरह से सायर से जल्दी मिलना चाहता था, इसीलिए वो गार्डियन से कहता है कि मैं आपके टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो गार्डियन भी इसके बारे में सुनकर पूरी तरह से इसके लिए रेडी हो गया था और फिर वो हाओ चेन को बताता है कि यहाँ पर इसके लिए एक टाइम लिमिट है जिसके अंदर कि तुम्हें मुझे किसी भी तरह से हराना होगा। लेकिन फिर इसके बाद वो इसके नजदीक आते हुए कहता है कि मुझे तुम्हारी ब्रेथ काफी पसंद आ रही है, इसीलिए अगर तुम इतने समय तक मेरे सामने किसी भी तरह से टिक जाते हो तो फिर इसके बाद भी इस तरह से तुम इसमें जीत जाओगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर हाओ चेन भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और फिर वो गार्डियन से कहता है कि मुझे इसके बारे में कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है। इसके अलावा हम देखते हैं
है कि हाओ चेन अपने आर्मर को एक्टिवेट करके इसके साथ में फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, जिसे देख वो गार्डियन उससे कहने लगता है कि तुम इसके लिए इतनी जल्दीबाजी में क्यों हो, क्योंकि मैंने तो अपने मसल्स को काफी समय से यूज भी नहीं किया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो गार्डियन भी इसके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है, जिसे देख हाओ चेन भी अपने स्वॉर्ड का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगा था, लेकिन असल में इसके अटैक के वजह से गार्डियन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा होता। जिसके बाद वो गार्डियन उसे फिर से अटैक करने के लिए बुलाने लगता है। तब इसे देख हाओ चेन भी हैरान होते हुए कहता है कि इसका डिफेंस तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन वही गार्डियन अब इसके ऊपर फिर से अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है और फिर वो तुरंत अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचाने लगा था और इसी के साथ वो अपने पावर का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो गार्डियन के पावरफुल डिफेंस के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन इतने आसानी से इसके सामने हार मानने वाला नहीं होता और वो किसी भी तरह से इस टेस्ट को पास करना चाहता था। तभी वो गार्डियन भी इसके ऊपर अटैक करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारी स्पीड तो सच में काफी अच्छी है, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे हराने के लिए तुम्हारी अटैक उतनी अच्छी नहीं है। अब इतनी बात कहने के बाद वो गार्डियन फिर से इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। तब इस पर हाओ चेन भी उससे कहता है कि अब मेरे इस अटैक का सामना करने के लिए रेडी हो जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने लाइट एंड हिबिस्कस पावर का भी यूज करके इसके ऊपर अटैक कर देता है। तब इसे देख वो गार्डियन भी इसका सामना करने के लिए रेडी हो गया था, जिसके दौरान हम देखते हैं कि हाओ चेन इसे हर्ट करने में कामयाब हो जाता है। तब इसके लिए वो गार्डियन भी इसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने तो सच में मुझे थोड़ा सा हर्ट कर दिया, इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे भी अब इस फाइट के लिए पूरी तरह से रेडी होना पड़ेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो भी यहाँ पर अपने और ज्यादा पावर का यूज करने लगता है, लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन को इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं होती और वो भी अपने एक पावरफुल स्किल को एक्टिवेट करके इसका सामना करने के लिए रेडी हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत अपने इस पावर का यूज करके गार्डियन के ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वहीं अब उधर गार्डियन भी इसके साथ में फाइट करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और हम देखते हैं कि वो बड़े बड़े स्टोन का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओ चेन ने इसके अटैक से खुद को किसी तरह से बचा लिया था, जिसके वजह से वो गार्डियन अभी इसका कुछ नहीं कर पाता। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओ चेन भी अपने पावर का यूज करके इसके स्टोन के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, जिसके वजह से वे स्टोन टूटकर इस गार्डियन के ऊपर ही गिरने लगे थे और अब इसके वजह से वो इसमें बहुत बुरे तरीके से फंसने वाला होता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि हाओ चेन को भी गार्डियन के ऊपर अटैक करने का बहुत अच्छा चांस मिल गया था, इसीलिए वो तुरंत अपने डबल ड्रैगन वाले पावर को एक्टिवेट कर लेता है और फिर इसका यूज करते हुए वो गार्डियन के ऊपर अटैक भी कर देता है, जिसके वजह से हम देखते हैं कि वो गार्डियन भी इसके ऐसे पावर को रोकने के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाता। अब इसे देख हाओ चेन को ऐसा लगता है कि उसने गार्डियन को इसमें हरा दिया, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि गार्डियन को तो इसमें ज्यादा कुछ हुआ ही नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ऐसे पावर को देख हाओ चेन से इम्प्रेस हो गया होता है और फिर उससे कहता है ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। फिर वो आगे उससे कहता है कि तुमने तो इतने देर तक मेरा सामना किया, जबकि आज तक यहाँ पर आने वाला कोई भी इतने देर तक मेरे सामने नहीं टिक सका था और अब इसीलिए ऐसा लगता है कि मुझे भी अपने और ज्यादा पावर का यूज करना पड़ेगा। अब इतनी बात कहने के बाद वो हाओ चेन से कहता है कि तुम पूरी तरह से केयरफुल हो जाओ और इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके हाओ चेन को पकड़ लेता है। अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन इसके स्टोन्स के बीच में बहुत बुरे तरीके से फंस गया था और फिर इसी बात का फायदा उठाकर वो गार्डियन इसके ऊपर अटैक करने के लिए भी आ जाता है। लेकिन यह देखते ही हाओ चेन भी तुरंत अपने पावर का यूज करके इसमें से खुद को आजाद करा लेता है, जिसके वजह से वो गार्डियन भी इसका कुछ नहीं कर पाता। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो हाओ चेन के साथ में फाइट करने के लिए और भी ज्यादा अलर्ट हो गया था और फिर उससे कहता है मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने देर तक इस तरह से खुद को बचा पाते हो। इसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से अपने पावर का यूज करके हाओ चेन के ऊपर अटैक करने लगता है, जिसे देख हाओ चेन भी अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगा था। लेकिन इसके बाद भी गार्डियन उसे फिर से पकड़ लेता है, लेकिन यह देख हाओ चेन भी उसके सामने अपने शील्ड वाले पावर का यूज कर लेता है, जिसके वजह से गार्डियन इस बार भी उसके सामने कुछ नहीं कर पाता। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वो गार्डियन इतने आसानी से हाओ चेन का पीछा नहीं छोड़ने वाला था और वो फिर से इसके ऊपर अटैक करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। तब इसे देख हाओ चेन कहता है ऐसा लगता है कि मैं केवल इसी तरीके से उससे नहीं बच पाऊंगा, इसीलिए मुझे किसी भी तरह से उसके नजदीक में जाना ही होगा ताकि इस तरह से मैं उसके ऊपर अटैक करके इस टेस्ट को पास कर सकूं। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन गार्डियन का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है और फिर वो तुरंत अपने लाइट पावर का यूज करते हुए इसके ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन इस पर गार्डियन उससे कहता है कि यह तो पूरी तरह से बेकार है और इस तरह से तुम कभी भी मेरे डिफेंस को नहीं तोड़ पाओगे। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि हाओ चेन इसके डिफेंस को तोड़ने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद वो गार्डियन
गार्डियन हाओ चेन के ऑरा को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था और फिर कहने लगता है कि यह तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइट ऑरा है और अब इसके वजह से उसे समझ में आ जाता है कि यह तो असल में लाइट सन है। अब इसके बारे में जानकर वह पूरी तरह से एक्साइटेड हो गया था और फिर वो हाओ चेन से कहता है अगर मुझे पहले पता होता कि तुम असल में लाइट सन हो तो फिर तो मैं तुम्हें इस टेस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं कहता और मैंने अपने स्पिरिचुअल फर्नेस को तुम्हें इसी तरह से दे दिया होता। तब इसकी ऐसी बात सुनकर हाओ चेन भी उससे कहता है कि हम तो यहाँ पर केवल स्पिरिचुअल फर्नेस के लिए आए हैं, जिसके वजह से हम भी आपके साथ में कोई भी दुश्मनी नहीं चाहते, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फैंटेसी पैराडाइज का हर एक चीज बर्बाद हो जाएगा। तब इसकी ऐसी बात सुनकर वो गार्डियन उससे कहता है कि तुम तो सच में लाइट सन होने के काबिल हो, क्योंकि तुम्हारे पास में तो सच में हाई क्वालिटी की अवेयरनेस है। इसी के साथ वो उससे कहता है कि अब तुम इस गेट से होकर जा सकते हो और इस तरह से तुम अपने टीममेट को खोज पाओगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि वो इसके जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक भी विश करता है और अब इस तरह से वो अपने फर्नेस को इसे देने लगा था। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि एक डीमन यहाँ पर आकर गार्डियन के ऊपर अटैक करके मार देता है और इसी के साथ वो हाओ चेन से स्पिरिचुअल फर्नेस को भी ले लेता है। लेकिन अब इसके वजह से हम देखते हैं कि हाओ चेन भी इसके ऊपर काफी गुस्सा हो गया था और फिर वो इसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि तुमने उसे क्यों मारा। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि उस डीमन ने इसके अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लिया था और फिर उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी स्पिरिचुअल फर्नेस को ले लिया और क्या तुम इसी वजह से मेरे ऊपर इतना गुस्सा हो गए। अब इतनी बात कहने के तुरंत बाद वो हाओ चेन के ऊपर अपने पावर का यूज करके अटैक करने लगता है, जिसे देख अब हाओ चेन भी किसी तरह से इसके अटैक से खुद को बचाने लगा था। लेकिन इसी के साथ वो गार्डियन के मौत का बदला लेने के लिए इसके ऊपर अटैक भी करता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि हाओ चेन अपने स्लैश टेक्निक का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद भी वो डीमन इसके अटैक से खुद को बहुत ही आसानी से बचा लेता है। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वो डीमन स्पिरिचुअल फर्नेस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, क्योंकि वो इसे हाओ चेन को किसी भी कीमत पर नहीं देना चाहता था। इसी के साथ वो इसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि क्या तुम इसके वजह से और भी ज्यादा गुस्सा हो गए। तब इस पर हाओ चेन भी गुस्से में उससे कहता है कि अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और फिर इसके बाद वो अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो डीमन भी इसके अटैक से खुद को बचाने लगा था, लेकिन तभी अचानक से हाओ चेन अपने होली स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज करके उसे पकड़ लेता है, जिसके वजह से वो डीमन अब इसके सामने कुछ भी नहीं कर पाता और फिर हाओ चेन अपने डबल ड्रैगन वाले पावर का यूज करके इसके ऊपर बुरी तरह से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि हाओ चेन काफी गुस्से में लगातार इसके ऊपर अटैक करने लगा था और फिर उससे कहता है मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब इसके गुस्से के सामने वो डीमन कुछ भी नहीं कर पाता और हाओ चेन उसे मार मार कर अधमरा कर देता है। लेकिन तभी वो डीमन भी उससे कहने लगता है कि अब अटैक करने की बारी मेरी है और फिर इतनी बात कहने के बाद वो अपने अंदर से किसी सील को हटा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि अब अचानक से उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और फिर वो हाओ चेन को धमकी देते हुए कहता है कि अब तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं कर पाओगे। तब इसे देख हाओ चेन भी अपने डिवाइन सील का यूज करके इसके पावर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो इसके ऐसे पावर के सामने कुछ भी नहीं कर पाता। मगर अब उसे पता चल चुका था कि यह तो असल में लेवल 7 वाली पावर है, इसीलिए वो हैरान होता है कि अगर वो लेवल 7 में है तो यहाँ पर कैसे आ गया, क्योंकि फैंटेसी पैराडाइज के रूल के अनुसार तो यहाँ पर केवल लेवल 6 वाला ही आ सकता है। तब इसे देख वो डीमन भी उससे कहने लगता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता चल गया। इसके बाद वो उससे कहने लगता है कि यह असल में डीमन सील है, जो कि डीमन के ब्लड लाइन में होती है, इसीलिए हम इसका यूज करके अपने ट्रू लेवल को बहुत ही आसानी से छुपा सकते हैं और इसी वजह से फैंटेसी पैराडाइज भी इसके बारे में डिटेक्ट नहीं कर सका। तब इसके बारे में जानकर हाओ चेन भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो जाता है और फिर कहने लगता है कि अगर वे सभी रूल के बियॉन्ड वाले पावर का यूज कर सकते हैं तब तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आने वाले सभी लोग काफी बड़े खतरे में हैं। और फिर वो उस डीमन से पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पर करना क्या चाहते हो। तब इस पर वो डीमन उससे कहता है कि अब तो हम यहाँ पर हंटिंग गेम खेलने वाले हैं और अब इसीलिए तुम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि वो अपने पावर का यूज करके हाओ चेन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी इसी वक्त उस छोटे से स्केलेटन ने आकर हाओ चेन को इसके अटैक से बचा लिया था और फिर वो हाओ चेन से कहता है कि अगर ये डीमन यहाँ के रूल को इग्नोर कर सकते हैं तो हमारे पास में भी कुछ ऐसे तरीके हैं जिसका यूज करके हम भी यहाँ के रूल को इग्नोर कर सकते हैं। तभी इसे देख वो डीमन कहने लगता है कि यहाँ पर तो तुम्हारा हेल्पर भी है, लेकिन वैसे भी तो तुम यहाँ पर केवल 2 ही लोग हो, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम तो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन अब इस पर हाओ चेन भी उससे कहता है कि अगर यहाँ पर 6 लोग आ गए तो क्या होगा। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि वो भी अपने पावर का यूज करके अपने बाकी साथियों को बुला लेता है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि वे सभी भी अपने अपने पावर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे, जिसे देख अब डीमन को भी समझ में आ जाता है कि अब तो इनका सामना करना काफी मुश्किल होगा। लेकिन इसी के साथ वो हैरान होता है कि अचानक से इतने सारे लोग यहाँ पर कैसे आ गए। तभी लिन सिन उससे कहने लगता है कि तुम तो केवल लेवल 7 में हो और पता नहीं
तुम्हारे जैसे कितने सारे डीमन हमारे हाथों मारे जा चुके हैं, लेकिन अब इस तरह से हम देखते हैं कि उस डीमन की यहाँ पर बहुत बुरे तरीके से पिटाई होने वाली थी। जिसके बाद हाओ चेन उससे कहता है, मैं अब तुम्हें बताऊंगा कि किसी को मारने की सजा क्या होती है। और अब हम देखते हैं कि वे सभी एक साथ में मिलकर इसके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गए थे। तो क्या आपको लगता है कि अब वे डीमन हाओ चेन के टीम के सामने कुछ भी कर पाएंगे? इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।